हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पटना एड्स। भारत सरकार द्वारा 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सेना को युवा तकनीक से लैस और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना था। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल तक सेना में सेवा देने के लिए चुना गया था। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों में पहले से ही सुनिश्चित की गई संख्या को अधिक करने की मांग कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नौसेना 75% अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखने की मांग कर सकती है, जबकि थल सेना और वायुसेना इस संख्या को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 50% तक रखने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और वर्तमान नियम के अनुसार तीनों सेनाओं में 25% तक ही अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सेना अब ज्यादा अग्निवीरों को क्यों नियमित सेवा में रखना चाहती है। दरअसल 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों ने प्रशिक्षण के साथ साथ कई सैन्य अभियानों और अभ्यासों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा आधुनिक हथियार और नई सैन्य तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव हासिल किया है। ड्रोन निगरानी प्रणाली और डिजिटल युद्ध प्रणाली में दक्षता हासिल की है। इसके बाद सेना का मानना है कि प्रशिक्षित जवानों को 4 साल बाद बाहर कर देना अनुचित है, जबकि अधिक अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखने से अनुभवी सैनिकों का एक बड़ा समूह तैयार रहेगा। साथ ही नए सैनिकों के प्रशिक्षण में लगने वाला समय और संसाधन भी बचा रहेगा और इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी। रिपोर्ट के अनुसार तीनों सेनाओं की जरूरत एक जैसी नहीं है। नौसेना में अत्याधुनिक जहाजों और जटिल तकनीकी प्रणालियां होती है, जिन्हें संचालित करने के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों की जरूरत होती है। यही वजह है कि नौसेना 75% अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखना चाहती है। वहीं अगर सेना और वायुसेना भी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहती है और लगभग 50% तक रिटेंशन बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय और सैन्य मामलों के विभाग के स्तर पर चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले पहले अग्निवीरों ने वर्ष 2023 की शुरुआत में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था और यही पहला बैच 2026 में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहा है। नियमानुसार पहले सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त होंगे। इसके बाद जो अग्निवीर नियमित सेवा में शामिल होने के इच्छुक होंगे, उनमें से ही मेरिट, मेडिकल फिटनेस और सेना की आवश्यकता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा नियम के अनुसार केवल 25% अग्निवीरों को ही ये मौका दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर कुछ रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तब भी कुछ विशेष सैन्य इकाइयों में नियमित सेवा में बने रहने वाले अग्निवीरों की संख्या अधिक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सेना की नवनिर्मित बाज बटालियन जैसी विशेष इकाइयों में अधिक अनुभवी अग्निवीरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं सामान्य इन्फेंट्री यूनिटों में 4 साल के कार्यकाल वाले अग्निवीरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रह सकती है। इस तरह कुल 25% रिटेंशन नियम बरकरार रखते हुए भी अलग अलग यूनिटों में सैनिकों का संतुलन बनाया जा सकता है। पिछले 4 वर्षों में अग्निवीरों के लिए कई नई व्यवस्थाएं बहाल की गई हैं। इसके लिए बैंकों के साथ समझौते किए गए हैं ताकि अग्निवीरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। सेना के अनुसार अग्निवीरों को छुट्टी सहित कई सेवा संबंधी भत्ते नियमित सैनिकों के तौर पर ही दिए जा रहे हैं। 4 साल की सेवा के बाद जो अग्निवीर नियमित सेवा में नहीं रहेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से सेवा निधि पैकेज दी जाएगी। सरकार के अनुसार यह पूरी राशि आयकर से मुक्त होगी। इसके अलावा अग्निवीरों को कौशल प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा ताकि दूसरी नौकरियों के आवेदन में सुविधा हो। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे में अगर सरकार रिटेंशन प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करती है, तो यह फैसला अब तक की अग्निपथ योजना में सबसे बड़ा बदलाव होगा और इससे एक ओर सेना को अधिक प्रशिक्षित और अनुभवी जवान मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों को नियमित सेवा में आने का मौका मिलेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और देखते रहें हमारा चैनल पटना एड्स।